हाय गाइस, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मर। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें चैप्टर 5 का सेक्शन 6 यानी फ्रेंड्स हमारा जो फार्मास्यूटिक्स यहाँ पे चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट है इसका। तो फ्रेंड्स इसमें सेक्शन 5 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में यहाँ पे पूरे फुल डिटेल्स में यहाँ पे देखा था, यानी नेसल प्रिपरेशंस और साथ में ईयर प्रिपरेशंस। चलिए आज फ्रेंड्स चैप्टर 5 का सेक्शन 6 यहाँ पे हम स्टार्ट करें पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। तो फ्रेंड्स फुल डिटेल्स में इसको चैप्टर वाइज यानी लेक्चर वाइज हम इसको देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे आज की वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स हमारे इंसुफ्लेशंस क्या होते हैं, फुल डिटेल्स में इनको देखेंगे। देन फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स हमारे यहाँ पे रहेंगे जिसमें हम डस्टिंग पाउडर यहाँ पे कवर करेंगे, इफरविसेंट पाउडर और साथ में इफरविसेंट ग्रेन्यूल्स। तो फ्रेंड्स लेक्चर वाइज इसको हम सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। मतलब कि अगर हम देखें तो जैसे हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 6 का नाम यहाँ पे है कि पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, यानी यहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, पाउडर्स के बारे में और साथ में ग्रेन्यूल्स के बारे में। यानी दोनों ही टॉपिक के ऊपर फ्रेंड्स क्या रहेगा, पूरा ही यहाँ पे सेक्शन 6 यानी चैप्टर हमारे यहाँ पे रहने वाला है। तो सभी को लेक्चर वाइज फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो इन सभी को समझने से पहले आपको समझना होगा हमारे पाउडर्स क्या होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होते हैं, सारे हमारे पाउडर्स ही होते हैं जो आगे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पाउडर जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे हमने वैसे फुल डिटेल्स में आपको पढ़ा रखा है, पूरे वीडियो लेक्चर्स इस पे बना हुआ है। चलिए यहाँ पे बेसिकली हम इसका देख लेते हैं। यानी द पाउडर्स इज ए सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी फ्रेंड्स हमारे पाउडर जो होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं ऑफ मेडिकमेंट्स की, मीन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़। यानी फ्रेंड्स जनरली आप जानते हैं क्या होता है, हमारे पाउडर जो होते हैं एक सॉलिड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, साथ ही में इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी इंटरनली बॉडी में माउथ के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करके और साथ में एक्सटर्नली यानी बॉडी की जो सरफेस होती है स्किन आपकी उस पर यूज़ करके। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे इंसुफ्लेशंस, यानी इंसुफ्लेशंस हमारे क्या होते हैं। फर्स्ट तो जनरली फ्रेंड्स इंसुफ्लेशंस जो हमारे होते हैं, यानी अगर फ्रेंड्स इनको हम देखें तो इनको पहले का ऐसे एक इंसुफ्लेटर हमारे क्या होता है, अपैरेटस होता है जिसके थ्रू हम देते थे। तो आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, भाई मॉडर्न ज़माना चल रहा है, तो क्या होता है प्रेशर एरोसोल की फॉर्म में अवेलेबल होने लगे। यानी क्या होता है, प्रेशर यानी स्प्रे के थ्रू क्या करते हैं, एक तरह से जो हमारी जितनी भी कैविटीज़ होती है उसमें भी इसको स्प्रे के एक तरह से कर लेते हैं और इसका इफेक्ट वहाँ पर ले लेते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इंसुफ्लेशंस आर द मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो इंसुफ्लेशंस क्या होते हैं, डस्टिंग पाउडर्स ही हमारे होते हैं और मेडिकेटेड ये होते हैं। यानी क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं उनसे इसको हम ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख लेते हैं, इट इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी कैविटीज। तो फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे क्या होते हैं इंसुफ्लेशंस होते हैं, एक तरह से भी डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। तो इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारी बॉडी की कैविटीज़ होती है उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे ईयर हो गए, भाई हमारे क्या हो गए, कान हो गए, नोज हो गए यानी नाक हो गए, थ्रोट हो गया यानी गला फ्रेंड्स एक तरह से, और वेजाइना। तो एक तरह से देखें तो ये हमारी क्या होती है, कुछ यहाँ पे कैविटीज़ होती है बॉडी की जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुफ्लेटर्स का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस एंड कॉल्ड इंसुफ्लेटर। यानी फ्रेंड्स क्या होता है, जो इंसुफ्लेटर डिवाइस होता है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईयर नोज इन्फेक्शन। तो भाई क्या होता है, आपके ईयर में इन्फेक्शन हो गया, नोज में इन्फेक्शन हो गया, वेजाइना में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम इंसुफ्लेशंस का यूज़ यहाँ पे करते हैं। नाउ डेज द इंसुफ्लेटर्स अवेलेबल इन प्रेशर एरोसोल। तो भाई मॉडर्न ज़माना चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, प्रेशर एरोसोल की फॉर्म में फ्रेंड्स आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है, जिसमें आपने देखा है परफ्यूम वगैरह आप लगाते हैं, एक तरह से प्रेशर की फॉर्म में क्या होता है, इसको मतलब यूज़ हम कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं एडवांटेजेस, यानी फ्रेंड्स हमारे जो इंसुफ्लेशंस होते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। यूज़ इजीली, भाई क्या होता है आजकल प्रेशर एरोसोल्स की फॉर्म आ रहा है तो इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। नॉट एक्सपेंसिव, तो ज़्यादा महंगे फ्रेंड्स ही नहीं होते। साथ ही में रेपिडली इफेक्ट, तो भाई क्या होता है, आपने देखा है ना, आप नाक के थ्रू यानी नेसल कैविटी में एक तरह से क्या कर रहे हैं, भाई यूज़ कर रहे हैं स्प्रे, प्रेशर एरोसोल का आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है इनका इफेक्ट जो होता है वहाँ बिल्कुल फास्ट होता है, यानी रैपिडली ये इफेक्ट करते हैं। इजीली स्टोर के भाई इनको रखना भी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है। इजी टू फॉर्मुलेट, तो फॉर्मुलेट करना भी इतना हार्ड नहीं है। नो कंटामिनेशन, तो भाई क्या होता है कंटेनर के अंदर ये बिल्कुल पैक होते हैं, तो इसलिए कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी इसमें होने क्या होती है, यहाँ पे इम्पॉसिबल एक तरह से होती है। अब चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी इसके होते हैं। जैसे इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ए मेजर्स क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स एज ए यूनिफॉर्म डोज। तो भाई आपने देखा है ना, मान लीजिए कभी आप परफ्यूम लगा रहे हैं अपनी बॉडी पे, तो क्या होता है जब उसको आप क्या करते हैं वहाँ पे मतलब एक तरह से स्प्रे करते हैं, तो ज़रूर नहीं है पूरा एक्यूरेट वो क्वांटिटी में वो यहाँ पे जाएगा। तो भाई क्या होता है, आपने थोड़ा ज़्यादा आपसे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए दब के ज़्यादा निकल जाएगा, थोड़ा कम आपसे दबाओ तो कम निकलेगा। एक तरह से इसकी क्वांटिटी जो है उसको मेज़र हम नहीं कर सकते, यानी डिफिकल्ट होता है ऑब्टेन करना मेज़र क्वांटिटी। जैसे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, भाई 250 mg खा रहे हैं तो आपने एक ली और खा ली, तो प्रेशर का जो मीन्स होता है यहाँ पे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो नहीं निकलता है, उसको ज़्यादा दबाएंगे ज़्यादा निकलेगा, कम दबाएंगे कम निकलेगा। तो इस तरह से इसका डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट गेट ब्लॉक्ड व्हेन इट इज़ स्लाइटली वेट और द पाउडर यूज्ड इन वेट। यानी अगर इसमें क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर होता है, अब इस डस्टिंग पाउडर का यहाँ पे वेट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, साथ ही में ज़्यादा वेट हमारा ये होता है स्लाइटली, तो क्या होता है जो फ्रेंड्स हमारी कैविटी से एक तरह से क्या होते हैं मतलब होल वगैरह होते हैं,
तो क्या होता है वहाँ पे बंद होने के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वेट फॉर्म से क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से आपने देखा है ना भी क्या होता है नज़ला वगैरह, जैसे फिलहाल इस टाइम हमें नज़ला हो जाता है, आवाज़ आपको थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। एक तरह से क्या होता है, जब हमारी फ्रेंड्स नोज़ है इस टाइम एक तरह से पूरी, वो एक तरह से ओपनली नहीं है। तो क्या होता है जो इसी तरह से फ्रेंड्स क्या होता है वेट फॉर्म में क्या होता है, हमारे जो ड्राई एक तरह से डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो एक तरह से क्लोज कर देते हैं, तो ये भी इसका यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं यूज़, यानी फ्रेंड्स हमारे जो इंसुफ्लेशंस होते हैं इनका किस तरह से हम अपनी बॉडी कैविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये तो सिस्टमिक इफेक्ट भी देते हैं और साथ ही में लोकल इफेक्ट भी देने का वर्क यहाँ पे करती है, यानी दोनों ही तरह से हमारे इफेक्ट देते हैं। द इंसुफलेटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट और ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन। तो भाई क्या होता है बॉडी कैविटीज़ हमारी होती है, यानी नोज़ हो गई, ईयर हो गई, साथ में वेजाइना हो गया। तो क्या होता है फ्रेंड्स सभी के जो इन्फेक्शंस होता है उसको ट्रीटमेंट करने में क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुफलेटर्स का हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा, यानी क्या होते हैं हमारे इंसुफलेशंस। तो अगर ये देखा जाए तो सेक्शन 6 में फ्रेंड्स हमारे छोटे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, यानी 3 से 4 वीडियो लेक्चर्स में आपका पूरा सेक्शन 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जिसमें हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे डस्टिंग पाउडर्स।